देखिए हाथ टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, चल नहीं सकता है, फिर भी हम ठेला चला रहे हैं। तो सब मिलता है ना, वृद्धा पेंशन मिलता है कि नहीं? कुछ नहीं मिलता है। कहता ये गलती है तो वो गलती है, आधार कार्ड लाओ तो पैन कार्ड लाओ। सरकारी विभाग में जाइए तो उसको बतलाता नहीं, समझा के जो वहाँ आदमी बैठा हुआ कि हाँ फलाना चीज लाना चाहिए। 400 रुपया कमाता है, जब 500 रुपया सब्जी लाने जाता झोड़ा भी ना भरता है। आसान के नमस्कार, अब की बार केकर बिहार। इस वक्त हमें पटना में और पटना की पटना साहिब सीट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। गिनाते गिनाते आपका जो शो है उसकी टाइमिंग पूरी हो जाएगी, लेकिन समस्या खत्म नहीं होने। और अब 30 साल पहले का पटना साहिब उठा करके देख लीजिए और आज का उठा के देख लीजिए, कोई डिफरेंसेस नहीं है। पहले क्या होता था, नेता चुपके से जाते थे, दारू की बोतल और कुछ पैसे हाथ में छुपा के चले आते थे। अब लीगली दिया जा रहा है कि 10,000 रुपया महिलाओं को दे रहे हैं। यहाँ से नंद किशोर यादव बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन इस बार क्या होगा? क्या इस बार यहाँ पर दोबारा कमल खिलेगा या फिर चलेगा पंजा? विधायक जी काम किए कि नहीं किए हैं? बढ़िया। विधायक जी क्या काम करेंगे? चलने के लिए आता ही नहीं है तो विधायक जी काम क्या करेंगे? चल होता है उनसे क्या? हॉस्पिटल में पानी की गंगा बहती है, इतनी विकास नंद किशोर यादव ने किए हैं। अब विकास तो देख ही रहे हैं, चारों तरफ सब विकास से हो रहा है, खाली टीवी पर और प्रेस में भी विकास है। नंद किशोर यादव सिर्फ भाजपा के नाम पर वो लगातार इलेक्शंस जीत रहे हैं। चलिए जानते हैं, इस वक्त हम तिरपोलिया मंदिर के पास में हैं और यहाँ पर आम जनता से रैंडमली लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस सीट पर उनकी क्या राय है, उनके हिसाब से इस बार यहाँ पर किसकी लहर है। चलिए बात करते हैं। हम वो सब नहीं जानते हैं, किसका पल्ला भारी है। हाँ भैया, क्या किसका पल्ला है? जो बढ़िया करता है उसी को आदमी वोट देता है। अभी तक कौन बढ़िया किया, क्या लगता है? अभी तक तो काम हमको बीजेपी का भी अच्छा लगा, जब तक जहाँ तक हमको समझ में आता है। भाजपा का काम सड़क के मामले में हो या किसी चीज़ में। क्या नाम है आपका? एमडी नौशाद। ठीक है नौशाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। बीजेपी नंद किशोर यादव। बीजेपी नंद किशोर यादव। हाँ, इस बार उनको टिकट मिलेगा फिर? अब ये तो पता ही नहीं, अभी पता नहीं चला है। टिकट मिलेगा तो जरूर लड़ेंगे वो। हाँ भैया, आप तो यहाँ बेचते रहते हैं, आपको तो सब माहौल पता होगा, किधर किसका माहौल है। कारोबार करते हैं हम लोग, अपने कारोबार पर ध्यान देते हैं। अब रहा सवाल जो बढ़िया काम करेगा वही जीतेगा। चाहे तो लंबे समय से देख रहे हैं पटना सिटी को, बढ़िया काम कौन किया है? हमको तो लगता है कि जो आता है वो सब बढ़िया काम करता है, घटिया कोई बुझाइवे नहीं किया। जो आता है वो बढ़िया काम करता है। ये युवा साथी हैं, क्या करते हैं भाई आप? मैं तो पढ़ाई करता हूँ। आप जो बोल रहे हैं, 30 साल से माननीय नंद किशोर यादव जी यहाँ के विधायक हैं। विकास इतना किए ना कि गंगा बहती है, छत से जो स्कूल सरकारी स्कूल है वहाँ से छत चूती है, ठीक है ना। हॉस्पिटल में पानी की गंगा बहती है, इतनी विकास नंद किशोर यादव ने किए हैं कि कोई राय उनके बारे में दिया नहीं जा सकता है। जो इस स्कूल का दुर्दशा होगी वो विकास के राह पे रहेगी। जिस अस्पताल में दुर्दशा है वो विकास है। नंद किशोर यादव जी बेबस बेचारे लाचार हैं, वो सिर्फ अपने कुर्सी पे ध्यान दिए हैं, पटना साहिब की जनता पे कतई ध्यान नहीं दिए हैं। मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, वो उन्होंने अभी तक कुछ नहीं विकास के नाम पे किया है। उनको सिर्फ मिल जाता है टिकट अलग और जीत जाते हैं वो अलग बात है, पर विकास देखा जाए तो कहीं नहीं है। नंद किशोर यादव जी को इस बार तो टिकट मिलना भी नहीं चाहिए और इस बार उनकी सफाई तय है। युवा जोश, युवा सोच और इंडिया गठबंधन के ही प्रत्याशी पटना साहिब से जीतेंगे। डेवलपमेंट हुआ है, नाली गली रोड शोड सब व्यवस्था ठीक है? हाँ, ये सब तो होबे किया है, नाली गली रोड वोड सब बनबे किया है। भाजपा बढ़िया कि कांग्रेस बढ़िया है इधर के लिए? समझिए तो सब बढ़िया है, अपने आप के सब बढ़िया है। अरे एगो नाम बताइए, सबसे बढ़िया कौन है? भाजपा है। भाजपा है। क्या करते हैं आर्यन भाई? हम तो अभी स्टूडेंट हैं और पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। क्या माहौल है यहाँ पे पटना सिटी की अगर बात करें, पाटलिपुत्रा की बात करें विधानसभा की, तो हमारे प्रत्याशी है पटना साहिब के, उनका तो कुछ काम अभी यहाँ पे अच्छा है नहीं। अभी करंट डेट में अगर देखा जाए तो अभी जो प्रत्याशी हम लोग के हैं शशांक शेखर, वो हर गली हर मोहल्ले हर वार्ड में अभी घूम घूम के मतलब जायजा ले रहे हैं, हर चीज़ का जायजा ले रहे हैं। मतलब जो भी हमारे विकास में होने वाले। कौन है शशांक शेखर? शशांक शेखर हमारे ये करंट प्रत्याशी है जो खड़े हुए हैं पटना साहिब से। टिकट कहाँ मिला है उनको? टिकट मिलने वाला है, नहीं मिला है। ये मिलने वाला है, मिला नहीं है।
मिल जाएगा। युवा प्रत्याशी हैं, वो उनको एक बार मौका मिलना चाहिए। क्या है माहौल यहाँ पे शहर में, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास तो हुआ ही है, कैसे नहीं विकास हुआ है, बहुत अच्छा ही विकास हुआ है। अंदरूनी जो रोड है उसमें विकास नहीं हुआ है, बाकी मेट्रो हो रहा है, ओवर ब्रिज हो रहा है, ये सब तो अच्छा ही काम हुआ है। आप लोग के लिए बढ़िया कौन है यहाँ पे, भाजपा की कांग्रेस? अभी तक जो सरकार है उससे हम संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं इससे? हाँ, नीतीश जी से? तो नहीं है, भाजपा नहीं है। हाँ, नीतीश की वजह से हम लोग संतुष्ट हैं। पर्सनली उनका जो वर्क है, काम है, उससे हम लोग संतुष्ट हैं। कैंडिडेट तो भाजपा का आता है ना? हाँ, लेकिन हम लोग पार्टी बेसिस सपोर्ट करते हैं, हम लोग पर्सनल किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं। एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं तो चाहे कोई भी हो, भाजपा लड़े या जेडीयू लड़े, उससे कोई मतलब नहीं। इलाके में विकास हुआ है आपके? बढ़िया। कहाँ विकास हो रहा है सर, कुछ हो रहा है कहाँ? खाली हवा की सरकार है और क्या, और तो कुछ हो नहीं रही है। या बार सरकार को बदल देना है और क्या, नौजुवक को लाना है। आपके हिसाब से कौन बढ़िया है इधर? अब विदेशी यादव अभी नया है, नौजुवक हैं। कौन है? विदेशी यादव। किस पार्टी से? राष्ट्रीय जनता दल का। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पटना साहिब में नंद किशोर यादव जी जो है 30 साल से शासन कर रहे हैं, और आप 30 साल पहले का पटना साहिब उठा करके देख लीजिए और आज का उठा के देख लीजिए, कोई डिफरेंसेस नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। नंद किशोर यादव सिर्फ भाजपा के नाम पर वो लगातार इलेक्शंस जीत रहे हैं, मतलब जनता का विकास जीरो है, ये बात समझ लीजिए। इसलिए इस बार वहाँ की सरकार बदलनी चाहिए, वहाँ का नेता बदलना बहुत ज़रूरी है। और यथावत तमाम मतलब बिहार की स्थिति इस सरकार में बहुत ख़राब स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार बिल्कुल गौन हो चुके हैं, पूरा सांप्रदायिकता में रंग चुका है ये बिहार, ये बात समझ लीजिए। इसलिए बिहार से सरकार को बदलना ज़रूरी है, और ख़ासकर पटना साहिब का जो नंद किशोर यादव है, जो लगातार वो जीत कर भी पटना को चेंज नहीं कर सके। पटना की स्थिति बहुत ख़राब है, आप उठा के देख लीजिए, रोड सड़क जाम वैसा ही है, नल पानी की व्यवस्था बहुत बुरा स्थिति है वहाँ पे। और आप देखिए, लगातार कई केंद्रीय विद्यालय पटना शहर में खुला, लेकिन इतना वहाँ पे विधायक और एमपी दोनों भाजपा के हुए, उसके बावजूद भी वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय की व्यवस्था नहीं की गई। अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय की व्यवस्था पटना साहिब क्षेत्र में अगर होता तो शायद गरीबों का बहुत बड़ा उत्थान होता, लेकिन सरकार को, यहाँ के नेता को इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इस समय पटना साहिब से इस बार समझिए नंद किशोर यादव के खिलाफ लोग जा रहे हैं, और इस बार इस नेता को ज़रूर चेंज किया जाएगा। क्या नाम है भाई आपका? मंटू यादव। मंटू यादव। तो नंद किशोर यादव बढ़िया है कि कोई और बढ़िया है? आरजेडी। आरजेडी? आरजेडी यहाँ चुनाव लड़ेगी? लड़ेगा नहीं। 400 रुपया कमाता है तो जब 500 रुपया सब्जी लाने जाता है, झोला भी ना भरता है, आसान का झोला उठा हुआ चलते रहो। क्या महंगाई बढ़ गई है? महंगाई बढ़ गया, कौन सी फायदा हो रहा है बिहार में? कुछ फायदा हो रहा है? कुछ फायदा नहीं हो रहा है। 300 रुपया कमाता है, 200 के दारू पी लेगा, झोला छाप दारू चल रहा है। दारू तो बंद हो गया ना? कहाँ बंद हो गया? चलिए ना गाय घाट में, कितना दारू लीजिएगा? बंद कहाँ हुआ? चोरी छुप से तो चल ही रहा है। आरजेडी बिहार में चाहिए। ठीक, यहाँ चाचा से बात करते हैं। क्या नाम है बाबा? रामदास। रामदास जी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। इलाके में आपके विकास वगैरह हुआ है? ठीक है? कहाँ कुछ हो रहा है मेरे, कोई कुछ करने वाला है? कमज़ोर आदमी को कोई सुनता है आजकल? कुछ है आजकल कमज़ोर जो है उसको कोई नहीं ध्यान देता है, कोई नहीं सुनता है। नीतीश कुमार की सरकार में बढ़िया नहीं है? वही ठेला चला, हाथ को टूटा हुआ है, ठेला चला रहे हैं, फिर भी मेहनत कर रहे हैं। 2 पैसा आवेगा तो खाएंगे ना आया ना कुछ हुआ, यही हो रहा है। ऐसा भी होता है कि कभी 2 पैसा नहीं आता है? बहुत कम आ रहा है। हर चीज़ का व्यवस्था देखिए, हाथ टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, चल नहीं सकता है, फिर भी हम ठेला चला रहे हैं। आपको सब मिलता है ना, वृद्धा पेंशन मिलता है कि नहीं? कुछ नहीं मिलता है, कोई नहीं ध्यान देता है। कहता ये गलती है तो वो गलती है, आधार कार्ड लाओ तो पैन कार्ड लाओ तो पहचान पत्र लाओ, और दौड़ाते दौड़ाते आदमी को आगे वाला जो आने वाला है वो भी छूट गया, और दौड़ते दौड़ते आदमी बेदम भी हो गया। क्या काम होता है? क्या किया जाए इस बार? कुछ नहीं ध्यान दे रहा, वो कोई कुछ करेगा तब देखा जाएगा। नाम सरकारी विभाग में जाइए
तो उसको बतलाता नहीं समझा के जो वहाँ आदमी बैठा हुआ कि हाँ फलाना फलाना चीज लाना चाहिए। अब किसका नाम चाहिए? गार्जियन का नाम चाहिए, मेरा नाम चाहिए, आधार कार्ड पैन कार्ड में ही ना है। और उसमें आलतू फालतू भर देगा, फिर कहेगा अभी को काटेंगे तो बनावेंगे तो चाटेंगे, परेशानी कर देता है सब। दौड़ाते दौड़ाते तो खून सुखा देता है, आदमी को दम ले लेता है। क्या माहौल है इधर? चुनाव का जो माहौल है, भाजपा बढ़िया कि कांग्रेस की आरजेडी, किसका माहौल बढ़िया इधर? इतने तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। हाँ, दोनों अथी हैं। नंद किशोर जी काम किए यहाँ पे? अब काम तो करवे ना, कुछ कल खिल हुई थी। हाँ, आप लोग संतुष्ट हैं उनके काम से, नंद किशोर जी के? संतुष्ट है ये। क्या नाम है आपका? महमूद सर, महमूद। विकास नंद किशोर जी यहाँ के विधायक हैं, विकास किए हैं कि नहीं? जी किए हैं। हम किया है। बढ़िया विधायक है कि बदलना है? बदलना नहीं है, वही रखना है जी। दादा नमस्कार। कहिए, महंगाई बढ़ गई है। महंगाई का क्या कहना है, आप तो देख ही रहे हैं चारों तरफ से महंगाई तो है ही है। यहाँ के विधायक जी हैं नंद किशोर जी इलाके में विकास वगैरह किए हैं? अब विकास तो देख ही रहे हैं चारों तरफ, सब विकास हो रहा है, खाली टीवी पर और प्रेस में भी विकास है, अंदरूनी विकास कुछ नहीं है। गड्ढा बन रहा है, गड्ढा है, इसलिए विकास का क्या करना है। क्या किया जाए इस बार? आने वाला समय बताएगा, होगा वही जो सब सेट है। हम लोग के करने से कुछ थोड़ी होगा। मनी पावर जहाँ रहेगा वहाँ हो जाएगा, जहाँ पैसा है उधर मामला। हाँ, मामला सफा। लेकिन विकास नहीं हुआ है। विकास का क्या है, विकास का कोई पैमाना ही नहीं है। हर आदमी के पास 15,000 का मोबाइल है तो विकास है ना बोलिएगा, भले खाने को कुछ नहीं है। विकास का पैमाना नहीं है, स्केल जो होता है वो नहीं है। हर आदमी उसी में मस्त है, जीवन चल रहा है, बस पढ़ते जाओ, नौकरी नहीं है, रोजी रोजगार नहीं है, बेचारा बैठा हुआ दिन भर 50 रुपये का कद्दू ले रहा है एक तो आदमी। यही विकास। खुश है सब आदमी अपने किस्मत को और ऊपर वाले को देखता है ना, और क्या। चलिए, धन्यवाद। साहू जी बढ़िया विकास है इधर। नंद किशोर जी काम कैसा किए यहाँ पे? ये किए। तो नंद किशोर जी रखना है कि बदलना है? वो तो अभी जनता के न मामूल जैसा होगा वैसा होगा। क्या हम काम किए हैं तो रखना है, नहीं काम किए तो हटाना है। तो साफ साफ सोचिए क्या करना है। नहीं, जैसे हमसे कहने पर होगा, वो सब तो पब्लिक का ऊपर है। क्या नाम है सर आपका? शमसुद्दीन, मोहम्मद शमसुद्दीन। इधर क्या इलाके में विकास वगैरह हुआ है? नंद किशोर जी बढ़िया काम किए हैं। विकास कोई विकास ना हुआ, जैसे था वैसे है। हाँ, फिर क्या किया जाए इस बार? हटाया जाएगा उनको, फिर हटा देंगे इस बार। बिल्कुल हटा देना चाहिए। नल का पानी देखिए, नाली वाला आदमी पी रहा है। जो नया नल लगा वो भी, उसमें भी नाली का पानी आ रहा है। क्या बात है, नल में पानी जो है नाली का पानी आ रहा है? हाँ, फिर ऐसा पानी तो साफ मिलता है ना जी? नहीं जी, उसमें नाली का पानी मिला रहता है। नाली का पाइप अंदर से नाली में ही होता है, लीक किया रहता है। गवर्नमेंट का कोई काम सही नहीं है, बस ये समझ लीजिए। हाँ, बदल देंगे आप? गलत है। हाँ, बिल्कुल बदल देना चाहिए। हर साल होना चाहिए, हर 5 साल के बाद सरकार को आदमी को बदल देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। असल विकास का काम तब होगा जब बदल दीजिएगा किसी को, तब। और तो एक ही आदमी सत्ता पर अगर हावी रहेगा तो अनाप शनाप काम करने लगेगा, माफियागिरी वाला काम करने लगेगा, माफिया लोग को ईद देना लगेगा। वकील साहब, इस बार थोड़ा जनता की वकालत कीजिए और बताइए कि इस विधानसभा में जनता के लिए नंद किशोर जी ने बढ़िया काम किया है कि नहीं किया है? काम तो उस हिसाब से नहीं हुआ है जिस हिसाब से होना चाहिए था। बहुत सारी बातें हैं, जाम की समस्या यहाँ बहुत है। मरीन ड्राइव हो गया, लेकिन उसके लिए उतरने चढ़ने के लिए जगह नहीं है, एक तरफ से आपको जाना पड़ता है। जाम की समस्या है, बेरोज़गारी की समस्या है। समस्या तो इतनी है कि आपको क्या गिनाए। गिनाते गिनाते आपका जो शो है उसकी टाइमिंग पूरी हो जाएगी, लेकिन समस्या ख़त्म नहीं होने वाली। अरे तो बड़ी बात कह रहे हैं कि शो की टाइम ख़त्म हो जाएगा लेकिन समस्या नहीं ख़त्म होने वाली है। तो इस समस्या को, और आप जाइए तो कोई मिलता नहीं है। स्ट्रीट लाइट की लाइटें ख़राब हो जाती हैं तो किसी को कंप्लेन नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी बातें हैं, क्या आपको बताया जाए। क्या किया जाए फिर? बदलना चाहिए जनता को? बिल्कुल बदलना चाहिए, इस विधानसभा में बिल्कुल बदलना चाहिए। पहले क्या होता था, नेता चुपके से जाते थे, दारू की बोतल
और कुछ पैसे हाथ में छुपा के चले आते थे। अब लीगली दिया जा रहा है कि 10,000 रुपया महिलाओं को दे रहे हैं, क्योंकि नीतीश जी भी जानते हैं कि मेरा सबसे बड़ा वोट बैंक महिला है, क्योंकि शराबबंदी की है हमने, जबकि शराबबंदी ज़मीनी स्तर पे नहीं है, कागज़ों पर है, ज़मीनी स्तर पे नहीं। लेकिन इस नीतीश कुमार जी के ये दारूबंदी है, इसको हम लोग सपोर्ट करते हैं कि बहुत अच्छा काम है, लेकिन पूर्ण रूप से शराबबंदी होनी चाहिए। कुछ जो ये हैं माफिया हैं, वो अपना दारू का खेल चला रहे हैं। एक माफिया के चेले से मेरी बात हुई दारू के, वो कहाँ कोर्ट में? हाँ, कोर्ट नहीं समझ लीजिए। उसने बोला कि अगर कोई दारू खोलने की बात करेगा तो सबसे बड़ा विरोध हम लोग करेंगे। तो हमने पूछा ऐसा क्यों भाई, कि उसने कहा कि दारू बंद से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हम लोगों को, अगर कोई भी सरकार बोलेगी कि मैं दारू खोलता हूँ तो हम लोग विरोध करेंगे। बताइए, इस हिसाब से अंदर घोटाला चल रहा है या दारू बेचने का तरीका चल रहा है? महंगाई है? महंगाई कहाँ है बॉस, महंगाई अभी नहीं है। जब पैसा है तो महंगाई नहीं। अभी 40 रुपये खीरा मिल रहा है, क्या महंगा मिल रहा है भाई? और किसान को भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए, है कि नहीं? वो 30 रुपये ला के दिया, इसने 40 रुपये बेच रहा है भाई, 10 रुपया कमाएगा नहीं, उसका बाल बच्चा क्या खाएगा, उसका माँ बाप क्या खाएगा? क्या करते हैं सर आप? हम तो भैया बेकार आदमी है, बेरोजगारी है, लेकिन फिर भी मस्त है। इधर आपके इलाके में क्या माहौल है? इधर चुनाव का बढ़िया विधायक जी काम किए? क्या रहेगा बहुत, जब तक चुनाव आता है तो सब आते हैं। जब कोरोना के टाइम में मरा हुआ आदमी को कोई हाथ लगाने वाला नहीं मिला, कोई नेता उस टाइम में नहीं आया, 1 रुपया किसी नेता ने नहीं दिया। और लाश पड़ा हुआ है, उसका घर का आदमी भी नहीं छूने वाला कोई मिला। और जब इलेक्शन जाता है तो सब आते हैं, यही होता है बिहार का इलेक्शन का मतलब है। विधायक जी काम किए कि नहीं किए हैं? बढ़िया। विधायक जी क्या काम करेंगे, चलने के लिए आते ही नहीं है तो विधायक जी काम क्या करेंगे? चल होता है उनसे क्या? विधायक जी से चल होता है पूरा? अरुण कुमार सिन्हा जी से कहाँ चल पाते? आप जाकर उनको खुद देखिए, जो चलेंगे नहीं तो काम क्या करेंगे? वो तो पार्टी के ऊपर उनको वोट मिल रहा है बस, और कोई बात नहीं है। तो इस वक्त हम पाटलिपुत्रा विधानसभा सीट पर थे। हमने लोगों से बातचीत की, उनकी राय जानी कि भाई उनके इलाके में कितना विकास हुआ है, इसके बारे में वो क्या सोचते हैं, विधायक जी के काम से वो कितना खुश हैं जो यहाँ के नंदकिशोर यादव विधायक है। कई लोगों ने कहा विधायक जी ने बढ़िया काम किया है, तो कुछ लोगों ने कहा कि बदलना है, किसी नए चेहरे की हमें तलाश है। बाकी ये रिपोर्ट कैसी लगी, लोगों ने जो कुछ कहा उससे आप कितना सहमत हैं, ज़रूर बताइए। देखते रहिए आप ABP लाइव।